काम कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा एक ऊपर हाथ करके जोरदार तालियों से हम लोग उनका वेलकम करेंगे। वेलकम मिस्टर आलोक कुमार यादव जी, स्वागत है। आलोक जी। थैंक यू सर। तो साथियों, आप सभी का स्वागत है इस सेफ सब के परिवार में। और मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा सारे मेंटर गुरु का, और सबका स्वागत करना चाहूंगा। थैंक्स। तो गुरु जी, क्या स्लाइड में शेयर कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल, स्लाइड शेयर हो गई आपकी, कंटिन्यू करें आप प्लीज। जी सर। ऑल द बेस्ट। तो पुनः आप सभी का स्वागत है साथियों इस सेफ सब परिवार में। और मैं स्पेशल थैंक्स देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे मेंटर गुरु महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी का। और मैं उनका आभारी हूँ, ऋणी हूँ, क्योंकि मेरे जैसे बालक को इस पैनल में आने का मौका दिए, मेरे ऊपर उन्होंने विश्वास जताया। और मैं उनके विश्वास पे खरा उतर कर कोशिश करूंगा, उतर के दिखाऊं। तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद नमन करूंगा महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी का। मैं थैंक्स करना चाहूंगा भगवान का, कि अगर भगवान नहीं होते तो फिर हमारी संरचना नहीं होती। और फिर मैं थैंक्स करना चाहूंगा अपने माता पिता के, अगर माता पिता नहीं होते सर तो हम इस धरती पे नहीं आते। फिर मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सेफ सॉफ्ट का, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का, अल्टीमेट हमारा ये अल्टीमेट ग्रुप है, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि ये ग्रुप की वजह से ही आज बहुत बड़ा काम हो रहा है और नाम हो रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सेफ सॉफ्ट इस कंपनी को। और क्योंकि ये जो कंपनी है, ये कोई आम कंपनी नहीं है। इसको 25 साल पूरे हो गए इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में। एक ऐसी उभरता हुआ सितारा है, बेताज बादशाह है, जो नेटवर्क मार्केटिंग में 25 साल लगातार पूरे किए। ये अपने आप में एक कायम है। इंडिया में पहली बार अगर ऐसी कोई कंपनी है जो अपनी सिल्वर जुबली मनाने की तैयारी कर रही है, वो है हमारी सेफ शॉप। तो मैं चाहूंगा कि एक बार सेफ शॉप के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए गुरु जी। क्योंकि अगर सेफ सब नहीं होता तो आज हम सब एक पैनल पे नहीं होते, न दिखते। तो इसका बहुत बहुत धन्यवाद, इसका बहुत अहमियत है हमारे जीवन में। क्योंकि वैसे बहुत सारी कंपनियां आ गई, लोगों की जीवन नहीं बदलती है। लेकिन सेफ सब ऐसी एकेडमी है जहां से लोगों की जीवन बदलती है। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गुरु जी उस 5 लीजेंड का, जो हमारे डायरेक्टर है। क्योंकि इनके विजन में वो चीजें आई कि यार अमीर तो अमीर हो रहा है, लेकिन गरीब गरीब होते जा रहा है, तो फिर इनके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म बनाया जाए। तो इन्होंने वो सोची जो हम कभी सोच नहीं सकते थे, जिसका नाम इन्होंने दिया सेफ शॉप। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इनकी सोच नहीं होती तो ये सेफ शॉप नहीं हुई होती, और सेफ शॉप नहीं यही आई होती तो आज करोड़ों लोगों की जिंदगियां नहीं बदली होती। पुनः मैं बात करूं तो मैं ग्रेट लीजेंड का बहुत बहुत आभार हूं, थैंक्स करना चाहूंगा। क्योंकि सर किसी भी कंपनी को बनाना बड़ी बात नहीं होती है। कंपनी तो बन जाती है, कोई ओनर बना देता है, कोई मालिक बना देता है। लेकिन कंपनी को जो चलाने में जो खून पसीना लगता है, उसको रन करने में और लोगों की जिंदगी बदलने में, वो जो काम किए हमारे ये ग्रेट लीजेंड सब किए हैं। तो इनका बहुत बहुत थैंक्स। क्यों, अगर ये लीजेंड स्टार्टिंग में नहीं आए होते और ये इतना बड़ा काम नहीं किए होते, लोगों को समझाए नहीं होते, लोगों को बताए नहीं होते। क्योंकि कंपनी का काम है कंपनी बना देना, प्रोडक्ट बना देना। लेकिन कंपनी को चलाने का काम और सिस्टम का काम, ये जो है हमारे मेंटर गुरु सारे के सारे सबका मैं आभारी हूँ, थैंक्स करना चाहूंगा। थैंक यू। बात करूं मैं अपनी ग्रेट अपलाइन की, तो ग्रेट अपलाइन हमारे, एक मिनट सर, ये थोड़ा मेरे को दिख नहीं रहा। आपका जो चेहरा होगा उसको क्या साइड में कर दो, एक साइड में कोने में, आपका खुद का फोटो। अभी दिख रहा है आप लोग, दिख रहा है आपको? जी गुरु जी, गुरु जी, एक मिनट में वो कर रहा हूँ उसको। कंटिन्यू मेरा करो। परिचय की बात करूं जी, मेरा परिचय, मेरा नाम आलोक यादव। मैं सूरत गुजरात से काम कर रहा हूँ। क्वालिफिकेशन की बात करूँ गुरु जी, तो मैं 10+2 बिहार बोर्ड से किया था। और मैं ड्रीम की बात करूं तो मेरा सपना था सिंगर बनने का। और प्रोफेशन की बात करूं तो मैं लास्ट में दुकानें चलाता था गुरु जी। मैं अपने फैमिली की बैकग्राउंड की बात करूं तो सगे हम 8 भाई थे। और मैं जब तीसरी क्लास में पढ़ता था
तो तीसरी क्लास का फाइनल एग्जाम हुआ था, उस समय हमारे पिताजी देहांत हो गए। लेकिन पिताजी के देहांत होने के बाद पढ़ाई लिखाई मेरी सरकारी स्कूल में ही चलती रही। लेकिन पिता का दर्द उसको पता होता है, अहमियत उसको पता होगा जिसका पिता नहीं है गुरुजी। क्योंकि पिता नहीं रहने के बाद बहुत सारे सपने अधूरे रह जाते हैं। मैं जब 10 प्लस 2 किया, उसके बाद मेरे को आगे पढ़ने का मौका मिला। लेकिन मैं उस समय कंपटीशन की तैयारी की, फिजिक पैथोलॉजी में कंपटीशन में भाग लिया, मैंने सिलेक्शन भी हुआ। लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिलने की वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। क्योंकि भाई तो भाई होते हैं, और माता जी क्या कर सकती है। फिर मेरे को लगा पैसा कमाना पड़ेगा। फिर मैं पैसा कमाने के लिए गुरुजी सूरत आ गया। और सूरत आया तो मेरे को सबसे पहला काम जो मिला वो मिला सब्जी बेचने का। मेरे भाई बोले कि जिंदगी में कुछ भी करना चाहिए, मैं बोला ठीक है कुछ भी करना चाहिए। तो मैंने मार्केट से सुबह 4 बजे उठता था यहाँ से, और मार्केट जाता था, सब्जी खरीद के लेके आता था 10 बजे। सब्जी हमारी आती थी दुकान के लगभग 100 मीटर दूर रहती थी। 100 मीटर 100 मीटर दूर रहती थी, क्योंकि वहां पे रास्ते बराबर नहीं थे। मैं अपने पीठ पे बोरे लाद लाद के, बोरे लेके मैं दुकान पे लेके आता था और सब्जी बेचने का काम करता था। इसके बाद मेरे को लगा कि सब्जी में तो ये जिंदगी पूरी बर्बाद हो जाएगी, मेरी समय ही नहीं मिलता है मेरे को कहीं घूमने का, फिरने का और कुछ करने का। फिर मैंने नौकरी चालू किया। तो मैं जब नौकरी चालू किया उस समय मेरे को एक दिन की 80 रुपए दिहाड़ी मिलती थी गुरुजी। वो एक दिन की 80 रुपए जो दिहाड़ी मिलती थी, हेल्परी में मिलती थी। और करते करते मैं एम्ब्रॉयडरी में जॉब कर रहा था, डिजाइनिंग में। करते करते मैं लास्ट में जो 2019 में था, मैं प्रोडक्शन मैनेजर के पद से छोड़ा था। मैं जॉब करते करते 19 में 2000 जो 19 में था मैं उस समय 40 से 42 हजार मेरे को सैलरी मिलती थी, काट पीट के 26 दिन का 8 घंटे का। लेकिन मेरे को लगा कि नौकरी से कुछ होगा नहीं, क्योंकि सैलरी जैसे ही आती है 10 दिन में सब खत्म हो जाती है। मेरे को लगा यार कुछ अलग करना चाहिए, मेरे ड्रीम कुछ अलग थे, नौकरी के थे ही नहीं। फिर मैंने नौकरी करते करते मैंने सिंगिंग की तैयारी की। मेरे को बचपन से सिंगिंग की शौक था, मैं बचपन से अष्टजाम गाता था, भजन कीर्तन गाता था। मैं बोला यार इसमें हाथ आजमाया जाए। मैंने लगभग 10 प्लस एल्बम बनाया, जो आपके सामने गुरुजी दिख रहा है गुरुजी। जी गुरुजी मेरी आवाज आ रही है? आ रही दिख रहा है बिल्कुल। कंटिन्यू करें। हाँ, तो देख भी रहा है और दस गाना गा के भी सुनाना था शुरुआत में और एक आखिरी में। जी गुरुजी। जी। तो लगभग 10 एल्बम मैंने बनाई। लेकिन एल्बम में कहीं सक्सेस नहीं हो पाया, यहाँ पे कामयाबी नहीं मिली गुरुजी। फिर मैं बोला क्या कर सकता हूँ। फिर मैंने कपड़े की, रेडीमेड कपड़े की दुकान डाली मैं, यही सूरत में अपने बगल में, घर से 2 किलोमीटर दूर पे। लेकिन कपड़े की दुकान में गुरुजी मेरे को इतना समझ में आ गया कि कोई काम आसान नहीं होता है। क्योंकि मैं जब नौकरी करता था तो सुबह 10 बजे जाता था, शाम को 6 बजे छूटता था। लेकिन मैं जब दुकान डाली तो सुबह घर से 7:30 बजे निकलता था, पौने 8 बजे दुकान खोलता था। और रात को 11 बजे दुकान को बढ़ाना पड़ता था गुरुजी। 11 बज के 10 मिनट, 11 बज के 15 मिनट में मैं घर पे पहुंचता था। मेरे को लगा यार ये तो जिंदगी और नरक की हो गई, 16 घंटा 18 घंटा ड्यूटी हो गया। फिर हम अपने परिवार को समय क्या दे पाएंगे, बच्चों को समय क्या दे पाएंगे। समय आया था गुरुजी जब दिवाली का दिन था। दिवाली के दिन मैं सुबह 7 बजे दुकान खोला था। उस दिन खाने का भी मौका नहीं मिला। रात को मैं घर पे 1:30 बजे पहुंचा था। जब 1:30 बजे पहुंचा था तो मैं देखा कि मेरी फैमिली कहीं और सोई हुई है। जैसे तैसे, जैसे घर में कोई बिखर जाता है ना, वैसे थे। बच्चे कहीं और सोए थे, बीबी कहीं और सोई थी। और लोखंड का जो ग्रिल था वो लगा दिया था ऐसे ही। मैं गया धीरे से चोर की तरह, दरवाजा खोला, खाना निकाला और खा के मैं भी सो गया। मेरे को उस दिन मेरे दिमाग में खटका यार ये बहुत गलत काम है। ऐसा नहीं है कि 2 4 10 लाख रुपए इसमें आ रहे हैं, वही 40 50 60 हजार कमाने हैं तो फिर मैं दूसरा काम करूंगा। इसी दौरान ये सारे बिजनेस किया। मेरे को मार्केट का बहुत सारे तजुर्बा मिल गए कि क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए। इसके बाद गुरुजी मैंने आरओ पानी का प्लांट डाला। ये आपको फोटो दिख रहा होगा मेरे प्लांट का है। इसे दो दो मेरे प्लांट है। ये वीडियो था उस समय की बात है। मैं अपने आप ये गाड़ी चलाता था, कहीं 200 लीटर पानी, कहीं 500 लीटर पानी, कहीं 1000 लीटर पानी में लेके जाता था। फिर मेरे को गुरु जी का सब संपर्क हुआ। और ये गुरु जी देखे तो बोले यार ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम्हारे काम का लायक नहीं है। इसके बाद में जब सेफ शॉप में आया, गुरु जी सेफ शॉप मेरे को मिला। तो मेरे को बहुत प्राउड हुआ। और फर्स्ट जो बार है, मैंने महागुरु देवेंद्र शर्मा जी के मीटिंग में गया, आए थे सूरत में एक बार। जब मिला तो मैं बोला यार ये तो बहुत बड़ा बिजनेस है। और उससे पहले की कहानी बताऊं कि मेरे दुकान पे जो बंदे आ रहे थे, एक शख्स थे हमारे बिहार से ही।
वो बार बार आते थे, हर 2-3 दिन पे एक शॉट लेके जाते थे। मैं बोला यार शॉट क्या करते हो इतना? तो बोले सर काम लगता है। वो मेरे को दिखाते थे चेक, ये देखो 740 का चेक आ गया, 1000 का चेक आ गया, 2000 का चेक आ गया। तो मेरे को इंटरेस्ट, यार कम से कम पॉकेट खर्चा तो मेरे निकल जाएंगे ये कि कम कम दिखाते हैं तो मैं ऐसे ही मन से उसमें ज्वाइन हो गया। लेकिन गुरु जी का जब मीटिंग मैंने अटेंड किया, वहां पे सेमिनार देखा, तो मेरे को लगा यार ये तो बहुत बड़ा काम है। ये तो जो बंदा बता रहे हैं मेरे को, ये तो बहुत कम बता रहे, कुछ बताया ही नहीं उन्होंने। मैंने प्लान देखा ही नहीं, मैं तो ऐसे ही ज्वाइन हो गया था गुरु जी। लेकिन सेफ शॉप में काम करना चालू किया, और 520 का भी चेक आया, 740 का भी चेक आया गुरु जी, 748 का भी आया, 850 का भी आया, 1600 भी आया, 2000 का आया, 250 का आया। और 5 वीक का जो चेक है मेरा 13,460 का भी है। और बात करूं 3470, 3,980, ऐसे करते करते बहुत सारे चेक आए। 4 वीक में 8,555 का भी आया, 9,156 का भी आया, 16,000 का भी आया। और जब मैं सिल्वर लेवल पे था गुरु जी, तो मेरा 4 वीक का इनकम जो था वो 42,902 रुपये था। तो मेरे को लगा यार बहुत बड़ा काम यहाँ से हो सकता है, और इसको करेंगे। मेरे मन में ऐसे हुआ। 100% यूजर की बात करूं गुरु जी, तो मैंने यहाँ से 100% यूज किया। मैंने यहाँ से अपने यूज तो किया ही किया, मैं अपने टीम के लोगों को भी यूज कराया। जो इस पे बहुत सारे फोटो दिखते होंगे, हमारे टीम के लीडर है सब, इनको मैंने परचेज करवाया, इनको यूज करवाया, और आज भी गुरु जी करवा रहा हूँ। इसके लिए मौका मिला 100% यूजर बनने के लिए, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रैंक की बात करूं गुरु जी, तो पहला रैंक भी किया, दूसरा रैंक भी किया, तीसरा रैंक भी किया, और चौथा रैंक भी हो गया गुरु जी। और आप लोगों की कृपा से बहुत जल्द मैं इसी महीने में अपना 5वां रैंक भी पूरा करके आ रहा हूँ गुरु जी, आप लोग के सानिध्य में। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, गुरु लोग का आशीर्वाद चाहिए। आगे की बात करूं गुरु जी, बेस्ट परफॉर्मर। बेस्ट परफॉर्मर क्या होता है मेरे को पता नहीं था, लेकिन हमारे ऑफलाइन गुरु मेंटर ने बताया कि आलोक जी, ये अवार्ड आप जीत सकते हो, ये ले सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। तो सिस्टम के द्वारा दिए गए सारे रिवार्ड को मैंने जीता गुरु जी, और इसके लिए मैंने जी जान लगा दिया। मैं बोला गुरु जी, अगर आपने बोला है तो बातें होके रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने इसके लिए मेहनत किया गुरु जी, फील्ड में दौड़ा, एक्शन लिया, और मैंने ये सारे अवार्ड लेके मैंने दिखाए भी, और गुरु जी लोग का सम्मान किया। क्योंकि गुरु जी की बात को टालनी असंभव है, क्योंकि बात टाल दूंगा तो फिर मेरी कोई वैल्यू नहीं बच जाएगी। तो गुरु की बातों का पालन किया मैंने गुरु जी। अचीवमेंट की बात करूं गुरु जी, तो यहाँ से आने के पहले तो अचीवमेंट कुछ भी नहीं था। हम ऐसे ही लटूरे थे, जैसे मन करे वैसे कपड़े पहनते थे, जीन्स पे टी शर्ट तो पैंट पे टी शर्ट। लेकिन यहाँ पे आने के बाद पर्सनालिटी क्या होती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किस बेल्ट पे कौन से जूते पहने जाते हैं, कैसे हेयर कटिंग रखनी होती है, कैसे शर्ट पहनते हैं, ये सारा चीज सीखने को मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस सिस्टम का, ऑफलाइन का, गुरु का। इसके बाद मैंने यहाँ से आया, लैपटॉप में लोगों के हाथों में देखता था, मैं बोलता यार ये लैपटॉप से क्या होता है, ये लोग क्या करते हैं लैपटॉप से, पता ही नहीं। मैं बोला यार ऐसे ही टाइम पास करते हैं। लेकिन जब मैं सेप्सम में आया गुरुजी, तो मेरे को पता चला यार लैपटॉप की महत्व क्या है। क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ता था, फिर गुरुजी बोलते थे भाई जिसके पास लैपटॉप नहीं वो लैपटॉप लो। तो मैंने यहाँ से लैपटॉप लिया, बाइक लिया, और मोबाइल लिया 25,000 का, वन प्लस का। इसके पहले मैं 6 से 7 हजार का मोबाइल लिया करता था, मेरी सोच बड़ी नहीं थी। लेकिन ये सेफ शॉप की वजह से सारी सोचें बड़ी हो जाती है। और मैं पहले 700, 800, 900 की टाइटन, ये वो HMD की घड़ी पहनता था। लेकिन जैसे ही मैं सेफ शॉप में आया, लोगों को देखा, यार वो तो ये घड़ी पहन रहे हैं, सर तो ये घड़ी पहन रहे हैं। फिर हमारे ऑफलाइन गजेंद्र छितारा जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मेरे को बताया आलोक जी ये घड़ी बहुत बढ़िया आ रही है। तो मैंने पहली घड़ी जेनो का जो लिया, और इसके बाद दूसरी घड़ी लिया। ये यहाँ से इतने लेने का मौका मिला मेरे को, ये सब मुमकिन हुआ सेफ शॉप के आने के बाद। इसके पहले ये कुछ संभव नहीं था, नहीं सोच थी, सोच ही नहीं थी। इसके बाद होटल की बात करूं, तो गुरुजी 5 स्टार होटल क्या होते हैं मेरे को पता ही नहीं था। 5 स्टार क्या होता है, सेकंड स्टार क्या होता है, 3 स्टार क्या होता है। लेकिन मैं जब सेफ शॉप में आया, तो पता चला कि 5 स्टार क्या होता है, 5 स्टार में क्या फैसिलिटीज मिलती है, उसमें खाना खाने का, चाय पीने का कितना पैसा लगता है। हम तो 10 रुपए की भी चाय पीने जाते थे, बोलते हैं 10 रुपए ले गए। लेकिन सेफ शॉप में आने के बाद हैसियत बनी कि 50 रुपए की भी चाय पी रहे हैं, 100 रुपए की भी चाय पी रहे हैं, 150 का भी चाय पी रहे हैं।
और ये पता चला सेफ सब में आने के बाद गुरुजी। इसके बाद टारगेट की बात करूं गुरुजी, तो टारगेट मैंने यहाँ से सबसे पहला जो टारगेट, जब मैं सेफ शॉप में आया, हमारे मेंटर गुरु अपलाइन गजेंद्र चिताना जी के माध्यम से जानने का मौका मिला कि आलोक जी, ये थाईलैंड का टारगेट है। और मैंने विदेश की तो बात ही नहीं सोची थी। इससे पहले मैंने पासपोर्ट बना के रखा था गुरुजी, और पासपोर्ट बनाया था मैंने विदेश जाके कमाने के लिए। और हमारे खानदान में कोई घूमने नहीं गया था और कमाने भी नहीं गया था, तो मैं पासपोर्ट बनाया कि यार मेरे को कमाने जाना है, मेरे को पैसे बहुत कमाने हैं सर। तो सर ने बताया कि आलोक जी, अगर यहाँ से आप ये काम कर लेते हो, इतने दिन में ये काम कर लेते हो, तो आपको थाईलैंड घूमने का मौका मिला। मैं बोला क्या बात कर रहे हैं गुरु जी? बोले यस, अगर ये आपने अचीव कर लिया, इतने दिन में इतना बिजनेस वॉल्यूम डाल दिया, तो आप थाईलैंड जा सकते हो। फिर तो क्या था, गुरु जी का आशीर्वाद, और बस मिल गया मेरे को आदेश। तो फिर उस पे मैंने मेहनत करना चालू किया, गुरु जी का साथ रहा, सपोर्ट रहा। मैंने थाईलैंड का जब टारगेट जीता, तो ये मेरा फोकस है गुरु जी। और इसके बाद थाईलैंड की छोटी सी झलक दिखला रहा हूँ जो मेरे ऑफलाइन, क्योंकि ये नहीं होते तो मैं नहीं होता आज यहाँ पे। इसके बाद बात करूं गुरु जी, सेकेंड मैंने जो जीता वो गोवा का टारगेट जीता। इसके बाद मेरा टारगेट आया 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्ड का भी मैंने कॉइन जीता यहाँ से। तो टारगेट की बात करूं तो टारगेट में बहुत जान होती है गुरु जी। अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है, सेफ सब में बड़ा काम करना है, तो बगैर टारगेट का नहीं हो सकता है। तो मैंने टारगेट जीता भी और अपने टीम में जितवाया भी। ऐसा नहीं कि मैंने खाली जीत गया, नो, मैंने अपने टीम में ये करके दिखाया, उनके साथ फील्ड में काम भी किया और उनको जितवाया भी, जितवा के उनको भेजा भी। इसके बाद अचीवमेंट की बात करूं सर, मैं ऐसा बंदा, मैं इतने सोचने वाला बंदा, क्योंकि मेरे को पैसे तो ऐसे भी कम पड़ते थे, तो मैं स्टार्टिंग से सेकेंड हैंड के सोचता था। क्योंकि मैं बाइक लेता था तो सेकेंड हैंड लेता था कि यार ये 1 सवा लाख की बाइक है, 4 साल चलाते हैं लोग, फिर 40-45 हजार में बेच देते हैं, फिर इतना पैसा बर्बाद हो जाता है। ये बिजनेस है, दमदारी नए का, तो नया करके कुछ दिखाना है। गुरुजी, जो बंदा सेकेंड हैंड की सोच रखता हो, वो नया गाड़ी कैसे ले सकता है, मेरे को ये समझ में नहीं आया। लेकिन मैं थैंक्स फिर करना चाहूंगा सेफ सबका, सारे मेंटर का, क्योंकि उनकी सोच के वजह से, उनके शब्दों के वजह से, उनके मार्गदर्शन मिलने के वजह से मेरी सोच बनी। और गुरुजी, जो बंदा कभी गाड़ी का सोचता नहीं था, मेरी सोच नहीं थी कभी गाड़ी की, वो बंदा अपने जीवन का पहली ड्रीम कार, और वो भी 4-5 लाख की कोई गाड़ी नहीं लिया गुरुजी, लिया तो साला टाटा पंच लिया, क्योंकि जलती है ना तो मजा आता है बहुत। तो ये मैंने टाटा पंच लेके दिखाया। ये सब मुमकिन हुआ ऑफलाइन ग्रेट मेंटर के वजह से, महागुरु जी की वजह से, और इस सिस्टम की वजह से। तो मैं थैंक्स करना चाहूंगा, सारे लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरी जिंदगी में बहुत खुशी आ रही है। मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, और मेरे टीम के लोग भी है, बहुत सारे लोग, 30-35 लोग हम गए थे गाड़ी लेने गुरु जी। बता दूं कि दूसरे के घर में अगर कोई छोटा फंक्शन होता है तो 30-35 आदमी नहीं आते हैं, लेकिन सेफ सब परिवार में जो जुड़ जाता है उसकी गाड़ी लेने 40-50 लोग जाते हैं। तो ये इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत खुश हूँ, मेरी वाइफ बहुत खुश है। आगे की बात करूं गुरु जी, दिशा मंथन की, तो मैं स्पेशली थैंक्स आभारी हूँ महागुरु देवेंद्र शर्मा जी की, क्योंकि मेरे जैसे बालक को इस इतनी बड़ी मीटिंग, इतनी बड़ी ट्रेनिंग में मेरे को आने का जो न्योता मिला, आने का उनसे सपोर्ट मिला। मैंने गुरुजी से आग्रह किया कि गुरुजी मेरे को जाना है, मैंने चितारा जी को कॉल किया, गुरुजी मेरा मन है चाहे कितना भी पैसा लगे मैं जाऊंगा वहां पे, क्योंकि गुरुजी इसकी इतनी प्रमोट कर दिए थे, इतनी बातें बता दिए थे कि अगले बार जो दिशा हुई थी 2015 में हुई थी आत्ममंथन, और उस आत्ममंथन में जो जो लोग गए हैं वो आज कोई मरकरी है, कोई वीनस है, कोई डबल डायमंड है, कोई ट्रिपल डायमंड है, कोई क्या है। तो मेरे को ये बात दिल में चुभ गई कि साला अगर ये मेरे से छूट जाता है तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने गुरुजी को कल लगाया, मैं बोला गुरुजी कैसे भी करके मेरे को आत्ममंथन में जाना है। और एक बात तो सही होती है कि आप जो चाहते हो, आप जो ब्रह्मांड से चाहते हो वो होके रहता है। तो मैंने इस बात को 2-3 बार बोला, और मेरे को मेरे पास खबर आती है
कि आलोक जी आप दिशा 2 आत्म मंथन के लिए तैयार हो जाओ, आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैं बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम धन्यवाद नमन करना चाहूंगा महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी का, जो इसमें आने का मेरे को मौका मिला। थैंक्स। इसके बाद बहुत ही मजा आया। आत्म मंथन की बात करूं गुरु जी, तो जिंदगी क्या होती है, लोग पैसे तो कमा लेते हैं, पैसे की सोच नहीं रखते हैं। 10,000 20,000 30,000 के लिए लोग भागम भाग कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं। लेकिन तीसरा टू, वाह, मैंने जब 2 दिन का सेशन लिया, तीसरा दिन मेरे को स्टेज पे आने का मौका मिला गुरु जी, तो मेरे गुरु जी से यही आदेश किया था कि गुरु जी मेरी ख्वाहिश है कि ये जो मीटिंग है, मैंने बोला था वहां से स्टेज से, अगर गलती हो गई होती तो कोई बात नहीं, हो गई होगी तो, लेकिन मैंने स्टेज से ये बोला था बात कि गुरु जी ये जो स्टेज है ना, ये जो मीटिंग है ना, साल में एक बार अगर हो ना, हम लोग तो आ गए, बहुत खुश नसीब है कि हम इसमें आ गए हैं। लेकिन जो लोग नहीं आए हैं, जो क्वालिफाइड है और नहीं आ पाए हैं, वो बदनसीब है, वो अपने आप को बाद में कोसेंगे, यार इस मीटिंग में नहीं गया। तो अगर ऐसी मीटिंग हर साल अगर हो, तो बहुत ही लोगों की जीवन बदल सकता है, लोगों की गरीबी दूर हो सकती है। क्योंकि यहाँ पे जो मिलता है वो बाहर में कहीं नहीं मिलता है। जो गुरु मेंटर वहां पे देते हैं, वो ब्रह्मांड से क्या क्या शक्ति आप ले सकते हो, साइंस से क्या क्या आप ले सकते हो, इसमें टेक्निक क्या क्या लगानी होती है, एक छोटा सा ये बोतल का माध्यम है, इससे हम क्या क्या कर सकते हैं जिंदगी में, ये हमको वहां पे जानने का मौका मिला। इसके पहले मैं कभी ये जान ही नहीं पाया गुरु जी कि इससे क्या होता है बोतल का महत्व। तो इतनी सारी चीज, मतलब मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए नहीं सोचता है, वो चीज हमारे गुरु मेंटर, हमारे अपलाइन, हमारे सिस्टम हमारे लिए सोचती है। तो बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत बहुत मैं आभारी हूँ। उस दिन मेरा खुशी इतना था, मैंने गुरु जी आ नहीं पाए थे मेरे साथ में, मैंने कॉल किया, गुरु जी ये सारा मीटिंग ऐसी है कि जिंदगी बदल के रख देगी, बैठेगी गुरु जी कुछ करके दिखाएंगे, चलो सही सही सी बन के दिखाएंगे। और मैं बोलता हूँ कि गुरु जी जो नहीं आया वो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन देखिए बात वही होती है कि जो ब्रह्मांड से आप चाहते हो, जो बोलते हो, वो चीजें होता है। और लास्ट दिन के अंदर महागुरु जी के मुख द्वारा ये सुनने को मिला, अनाउंस किया गया कि भाई ये जो मीटिंग है अगले साल जुलाई के फर्स्ट वीक में होती है। तो गुरु जी मेरे को विश्वास हो गया कि ब्रह्मांड की बातों पे विश्वास है, आदमी जो सोचता है, जो विजुलाइजेशन करता है वो होता है। तो वहीं पे सिद्ध हो गया वो। आगे की बात करूं गुरु जी, सफलता के मेरे सूत्र जो है गुरु जी, मैंने सबसे पहले सूरत में, सबसे पहले मैंने विश्वास किया जब सूरत में गजेंद्र चिचारा जी के टीम में कोई नहीं था, मैं नेटवर्क मार्केटिंग को कुछ भी नहीं जानता था, उस समय मैंने विश्वास किया और विश्वास करके इस काम में आया। हमेशा सभी जूम मीटिंग अटेंड किया मैंने, कभी छोड़ा नहीं। गुरु जी का जितना भी आदेश हुआ कि ये मीटिंग है उसमें मैंने अटेंड किया। मेंटर पर विश्वास किया गुरु जी, कभी मेंटर पर मैंने ये नहीं बोला कि गुरु जी आप ये बोलते हैं तो होता नहीं है, ऐसा कभी मैंने बोला ही नहीं। गुरु जी बोले कि आलोक जी ये होगा, ये सिस्टम से होता है, तो उस सिस्टम को मैंने माना। चाहे ग्रुप मीटिंग हो, जितना भी ग्रुप मीटिंग होता है मैं उसका हिस्सा बना रहता हूँ गुरु जी। अगर मैं सारा सूरत में हूँ तो मैं एकदम साथ वहां पे जाके मीटिंग में अटेंड करता हूँ। अगर नहीं हूँ, अगर जूम पे मीटिंग है तो भी मैं अटेंड करता हूँ। 100% यूजर बनता हूँ मैं। सिंगल माइंड अप्रोच, अपना दिमाग कभी लगाया नहीं गुरु जी, क्योंकि दिमाग हमारे पास है क्या साला ये कि लगाएंगे हम। हमारे दिमाग पास है 15,000 20,000 25,000 30,000 रुपये कमाने का हमारे पास दिमाग है गुरु जी। इससे ज्यादा का दिमाग है ही नहीं हमारे पास। ये लाखों करोड़ों कमाने का दिमाग हमारे पास कहाँ है। तो अपने दिमाग क्यों चलाना, अगर मेरे पास दिमाग होता तो मैं सब्जी नहीं बेचता, अगर मेरे पास दिमाग होता तो साला मैं नौकरी नहीं करता। तो मैंने गुरु जी की बात मानी, सारे अपलाइनों की बात मानी, और उनके माध्यम से कही गई बात, वो जो बोलते हैं बस वो मैंने करते चला गया, और आज मैं यहाँ तक हूँ गुरु जी। अटेंड ऑल फंक्शन एंड ट्रेनिंग, जितने भी फंक्शन और ट्रेनिंग हुआ उसमें मैं अटेंड था, चाहे कितने भी पैसे लगे, चाहे 7,000 की मीटिंग हो, चाहे 10,000 लगना हो, चाहे 5,000 लगना हो, मैंने कभी कंप्रोमाइज नहीं किया गुरु जी, पैसे हो या ना हो। एक बात बताना चाहूंगा कि आत्म मंथन टी-शर्ट में मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने लाइन को सर को फोन किए कि सर मेरे पास अभी पैसे नहीं है, बिल्कुल अकाउंट में पैसे नहीं है और मेरे को जाना है। तो मैं बोला कि आप 5,000 मारो, बुक करो मेरी सीट, और मैं चलने के लिए तैयार हूँ। बाकी उन्होंने मेरी सीट बुक की, बाद में मैंने पेमेंट करके और वहां पे गया। एक टीम अपलाइन का साथ लिया हमेशा। कभी मैं
दूसरे का साथ नहीं लिया। जो इसमें एक्टिव है, जो काम कर रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ बन रहे हैं, कुछ करके दिखा रहे हैं, मैंने उनका साथ लिया गुरुजी। एक लाइन यहाँ पे बोलना चाहूंगा गुरुजी, कि लूजर और विनर में अंतर क्या होता है। लूजर और विनर में अंतर क्या होता है। लूजर, एक लूजर सोचता है कि 10,000 लगाकर यार कहीं मेरे 10,000 डूब नहीं जाए। ये एक लूजर की सोच होती है कि मैं 10,000 लगाऊंगा यार, मेरा 10,000 ये तो डूब जाएगा, फिर होगा कैसे, ये मेरा तो बर्बाद हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन गुरुजी, एक विनर का जो एटीट्यूड होता है, एक विनर सोचता है कि 10,000 लगाकर मैं यहां से 10 लाख, 10 करोड़ कमा सकता हूं। वो विनर की सोच होती है। तो गुरुजी, यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग मीटिंग है, मैंने उसमें खर्चा किया। मैंने टोपी पे, मैंने फैशन पे, मैं कपड़े पे मैं खर्च नहीं करता हूँ, लेकिन इस सिस्टम का जितना भी टूल्स है उस पे खर्चा करता हूँ। ट्रेनिंग है, मीटिंग है, उसमें मैं खर्चा करता हूँ गुरुजी। तो ये मेरे को सौभाग्य मिला यहाँ पे। ये सिर्फ 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 और खेल जो है ना गुरु जी, ये माइंड सेट का है। तो माइंड सेट अब हो चुका है गुरु जी। ये बंदे का पहले माइंड सेट नहीं था, लेकिन अभी माइंड सेट हो चुका है गुरु जी। आगे बात, फील्ड में जो 5 बेसिक स्टेप होते हैं, इसके बगैर कुछ भी नहीं होगा गुरु जी। ये मेरे को समझ में आ गया। हम कितना भी सीख ले, कितना भी कुछ कर ले, लेकिन फील्ड में अगर जो बेसिक हमारा काम है, प्लान, फॉलो अप, FIM, लिस्ट, ये सारे काम अगर नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा। तो फील्ड में मैंने 5 बेसिक एक्शन भी लिए। और मैं ये खाली लिख के नहीं बता रहा हूँ, खाली बता नहीं रहा हूं मैं। फिर मैंने बुकें पढ़ी। गुरु जी के माध्यम से मैं क्षमा मांगना चाहूंगा कि उन्होंने बुकें तो बहुत रिकमेंड की है, लेकिन मैंने उतनी बुकें नहीं पढ़ी गुरु जी, ये हकीकत है। मैं अपने आप की ये गलती एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन अभी मेरा वादा है कि मैं बुकें पढ़ूंगा, जितने मिलेंगी बुकें पढ़ने को वो मैं पढ़ूंगा और करके दिखाऊंगा गुरु जी। इसके बाद टारगेट पे फोकस रखा गुरु जी। इसमें आगे बढ़ने का सफलता का जो सूत्र है वो टारगेट है। सब लोगों की एक दवाई, टारगेट जीतो मेरे भाई। तो टारगेट से बहुत बड़ा काम होता है गुरु जी। और मैंने पहले भी बताया कि टारगेट जीता भी हूँ और जिताया भी हूँ, और आगे भी करके गुरु जी दिखाऊंगा। और ये जितनी बातें मैं बोल रहा हूँ, ये खाली बोल नहीं रहा हूँ, ये खाली बोलने का काम नहीं है। ये मेरा फोटो लगा है। मैं ग्रुप मीटिंग भी लेता हूँ गुरु जी। मैं टीम के साथ जोड़ी बना के काम किया हूँ। कभी शिवाजी के साथ किया हूँ, कभी रामलाल जी के साथ किया हूँ। अभी जितने नए लड़के आते हैं, मैं उनके साथ जोड़ी बना के कंधे से कंधे एक साथ निकल के काम किया हूँ। और चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी। बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश में हमें प्लान दिखाना था। उस बारिश में हमने, गुरु जी कुछ आवाज आ रही है। हाँ, आ रही है, कंटिन्यू बोलो, कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करो। जी गुरु जी, ये मैं खाली बोल नहीं रहा हूँ, ये करके भी मैंने दिखाया है गुरु जी। इसके बाद बात करूं, ऑल अटेंड मीटिंग, जो मैं गुरु जी लोग के माध्यम से जानने को मिला कि आलोक जी, यहाँ पे आपको सम्मानित होने का मौका है। आप ये करोगे तो यहाँ पे आपको सम्मान मिलेगा, और आपको नहीं मिलेगा, आपके पूरे परिवार को मिलेगा। तो मैं बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि मैं सारे मीटिंग में अटेंड था। वो सारे मेडल की बात करूं, जिसकी जिसकी बात करूं, मैं हर जगह सम्मानित किया गया हूं। ये फोटो है, महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी के हाथों से मेरे को सम्मानित किया गया। तो मैं बहुत अपने आप को प्राउड करता हूँ कि लोग 50,000 और लाख रुपया कमाने वाले की संगत की बात करते हैं, के संगत में रहने की बात करते हैं, सोचते हैं। लेकिन आलोक यादव जो है, उस बरगद के पेड़ के नीचे है, और बरगद के पेड़ के पास में है, जो छत्र छाया इतने दूरों में फैली है कि धूप लग ही नहीं सकती है साला। तो सम्मानित होने का मौका मिला और सम्मान मेरे को मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद ये ग्रुप मीटिंग का हमारा फोटो है। चाहे सीपी सर की बात मैं करूं, चाहे दीप सर की मैं बात करूं गुरु जी, चाहे महागुरु जी हरिशंकर जी की बात करूं, चाहे गुरु जी शाहजाद हुसैन जी की बात करूं, जितने मेंटर यहाँ पे आए हैं और मेरे को पता चला कि मेरे मेंटर, मेरे गुरु आए हैं और मेरे को यहाँ पे जाना है, तो गुरु जी उनको बैठ के उनसे मैं काउंसलिंग कराया, उनसे ग्रुप मीटिंग किया कि गुरु जी काम को बड़ा कैसे कर सकते हैं, आपके 2 मंत्र चाहिए, सफलता का राज चाहिए, मैं क्या कर सकता हूँ। क्योंकि हम तो अज्ञानी है, हमें इतना ज्ञान है नहीं, अगर ज्ञान होता तो बहुत बड़ा काम हो गया होता। तो सारे गुरुओं का मेरे को आशीर्वाद मिला। महागुरु जी देवेंद्र शर्मा जी एक बैठे हैं। हमने होटल में जाके गुरु जी से 2 घंटे की डिस्कस किया, गुरु जी आगे काम कैसे हो सकता है, काम ऐसे हमारा चल रहा है। जिंदगी में उतार चढ़ाव भी आती है उसमें,
लेकिन उस समय हमने धैर्य को खोया नहीं। जितने भी मेरे हमारे आदर्श मेंटर गुरु है, अपलाइन है, उनका सहारा लिया, उनसे डिस्कस किया, उनसे मिला। मैं आगरा में जाके काउंसलिंग भी कराई अपनी। और गुरु जी मेरा कमिटमेंट है कि हर 2 महीने में मैं आगरा आऊंगा और अपनी काउंसलिंग कराएगा। साला, क्योंकि मेरे को जिंदगी में आगे बढ़ना है। मेरे को करोड़ों का प्रॉपर्टी बनानी है, बहुत आगे बढ़ना है, बहुत बड़ा विजन है गुरु जी। तो ये सब मैंने अटेंड किया और इनके माध्यम से हुआ। क्योंकि ज्ञान यही देते हैं, जब जब मैं ठोकर खाता था तब मेरे को संभलना ये सिखाते थे, बताते थे। तो मैं आज आगे यहाँ पे बढ़ा हूँ। इसके बाद बात करूँ गुरु जी, दिशा मीटिंग। तो फर्स्ट दिशा मीटिंग मेरी थी। मेरे को लगभग 20 दिन ही हुए थे कि मेरे को मिल गया ये फर्स्ट दिशा अमृतसर। और मैंने सोचा था, सुना था कि यार टेम्पल, ये गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में। मैं बोला गुरु जी क्या गोल्डन टेम्पल देखने को मिलेगा मेरे को? बोले यार यस मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। तो मैं बोला बिल्कुल, जब मिलेगा। और साला हमारी सोच है कि हम जाए अमृतसर, जाए गोल्डन टेम्पल को देखें, तो फिर कैसे छोड़ सकता हूँ गुरु जी। तो फिर मेरी जो टीम थी, ये 2 फैमिली है, मंजुनाथ जी है, विक्रम जी है, और हमारे अपलाइन प्रमोद गुप्ता जी है। तो उस समय बहुत ही हमारे पास 3-4 लोग ही जुड़े थे वो। लेकिन उनके उस समय भी अकेले नहीं गया, उनको साथ में लेके गया। और ये सब हुआ हमारे मेंटर गुरु ऑफलाइन मिस्टर गजेंद्र चितारा जी की वजह से। क्योंकि मेरे को समझाने तो आता नहीं था, कन्वेंस करने आता नहीं था, मैं दुकान वाला बंदा, मेरे को क्या समझाने आएगा इस बिजनेस में। और ये गोल्डन टेम्पल के सामने मेरा फोटो है, अपलाइन है हमारे प्रमोद गुप्ता जी, मंजुनाथ जी है। और फिर मेरे को वहां पे सम्मानित किया गया। ये हरे हमारे मेंटर जी है, सुनील गुप्ता जी है, बहुत सारे लोगों के साथ मेरे को सम्मानित होने का मौका मिला। और मैं ऐसा बंदा था गुरु जी कि पहली दिशा में पहली बार गया था। मैं स्टेज पे कभी चढ़ा नहीं था मीटिंग का, लेकिन उस मीटिंग में भी मैंने चढ़ के एक छोटा सा 2 लाइन का गीत भी गाया था। ये मेरी ये थी कि यार मैं कुछ बना के लेके जाऊं। ट्रेन में बैठा था, ट्रेन में सोते सोते जा रहा था, तो 2 लाइन मैं वहां पे गीत बनाया था। तो क्या वो 2 लाइन गीत गा सकता हूँ गुरु जी? हाँ हाँ बिल्कुल ना, बिल्कुल गाइए। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन ही गाऊंगा गुरु जी, सॉरी माफी चाहूंगा इसके लिए। लेकिन वो याद आ गया बातें, तो मैं बोला कि 2 लाइन वो सुना दूं। तो वो जो गीत था उस समय जो मैं सुनाया था, वो गीत था ये गुरु जी कि जिंदगी बदल रही है, अरे जिंदगी बदल रही है, सिर्फ सांप के सहारे जिंदगी बदल रही है। कि जिंदगी बदल रही है सिर्फ सांप के सहारे, जिंदगी बदल रही है सिर्फ सांप के सहारे। खुशियां जो मिल रही है, अरे खुशियां जो मिल रही है सिर्फ सांप के सहारे, खुशियां जो मिल रही है। थैंक यू। ये जो जिंदगी बदल रही है वो सिर्फ सबकी ही देन है। और मैंने इतनी बड़े अचीवमेंट जो ले रहा हूँ वो सिर्फ सबकी देन है गुरु जी। तो ये बात एकदम साबित होता है, मेरे को पता नहीं था, लेकिन ये फर्स्ट मीटिंग में मैंने गीत गाया था और मेरे साथ हो गया, मेरी गाड़ी आ गई, मेरे पास बहुत कुछ आ गया। और अभी ये गाड़ी क्या आई गुरु जी, ये तो साला गाड़ी की लाइन लगा देंगे, लाइन। तो एक बार यूसीए बने, इसके बाद देखिए कितने लाइन लगाते हैं। फिर बात करें गुरु जी सेकंड दिशा की, तो मेरे को वाह, मैं कभी सोचा नहीं था, अरे मैंने सुना ही नहीं था कि मनाली क्या होती है। लोग बोलते हैं शिमला मनाली, अरे क्या होता है मनाली। लेकिन गुरु जी बोले आलोक जी, आप यार मनाली में जाओगे जहां पे बर्फ से आदमी ढक जाते हैं। मैं बोला जी जब बर्फ से ढक ही जाते हैं तो फिर मेरे को नहीं जाना है। क्योंकि वहां पे मेरे को जो गुरु जी प्रॉब्लम थी, एलर्जी की प्रॉब्लम थी। क्या थी? एलर्जी की प्रॉब्लम थी। और मैं हमेशा थोड़ी सी ठंडी होती थी तो टोपा मफलर ये सारे बांध के मैं रहता था। मैं बोला गुरु जी मेरे को तो एलर्जी है, और मेरे को आप बोल रहे हो कि बर्फ में ढक जाते हैं, इतनी ठंडी मानसून है, माइनस में चलता है वहां पे टेम्परेचर, तो गुरु जी मैं नहीं जाऊंगा। बोले अरे कुछ नहीं होगा, ये पावर है टीम की। मैं बोला कोई बात नहीं गुरु जी, अगर आप बोल रहे हो तो फिर मैं चलूंगा। मैं पैसे की वजह से ना नहीं बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि मेरे को एलर्जी रहती थी ठंडी से, और वहां पे भी मैं बचता था। लेकिन जब वहां पे मैं गया, ये सारे नजारे देखे, वहां के फोटो है, मैं बर्फ पे लेट लेट के एंजॉय कर रहा था गुरु जी। मैं एक वीडियो भी यहाँ पे बनाया था। अरे यार ये जिलो जिंदगी, साला जिंदगी में क्या रखी है,
पता नहीं किस दिन अपना टिकट कट जाए, किसी पता नहीं है। तो जो जिंदगी मिली है उसमें खुल के जी लो। मैं लौट लूट के वहां से ये मजा ले रहा था, लुत्फ उठा रहा था इस बर्फ का। हमें बर्फ देखे थे गांव में, जब बारिश होती थी तो गोले गोले गिरते थे ना ओले, तो उसको बोलते थे अरे बर्फ गिरी है। लेकिन बर्फ क्या होता है वो मनाली में जाके मिला गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने ये सारे सपने पूरे कर दिए। और ये बस सेफ सब की वजह से ही हो पा रहा है, बाकी हमारी सोच कहाँ है। इसके बाद बात करूं गोवा दिशा की, ये मेरी तीसरी दिशा है। और मैं गोवा की बात क्या करूं, गोवा का नाम सुना था, अरे गोवा जा रहे घूमने, अरे गोवा गए हैं घूमने। मैं कहा, यार गोवा है क्या, गोवा गोवा, क्योंकि हम यार गांव के बंदे, एकदम देसी में गांव का हूँ। मेरे घर से मार्केट भी है तो घर से 3 किलोमीटर दूर मार्केट है। तो हम क्या जानते हैं सिटी का और ये सब घूमने फिरने का जगह। फिर मेरे को मौका मिला गोवा जाने का, जब टारगेट जीता, आलोक जी ने गोवा का टारगेट क्वालिफाई किया, मैं बहुत खुश हुआ कि इसी बहाने कम से कम मैं गोवा तो जाऊंगा। क्योंकि पैसे तो बहुत सारे लोग कमाते हैं, मैंने कितने बार स्टेज पे बोला, से लोग 1 लाख भी कमाते हैं, 50,000 भी कमाते हैं, लेकिन हैसियत नहीं बनती है कि गोवा जाके वो घूम ले। लेकिन मेरे को बताते हुए खुशी हो रही है कि मैं तीसरा दिशा जो था वो गोवा में था, और मेरा टारगेट भी गोवा का ही हुआ था। तो मैंने पहले टारगेट से जाके घूम के आया गोवा, और फिर मैं दिशा लेने भी गया गोवा। तो मैंने गोवा का भी मजा लिया। ये सब मुमकिन हुआ अपलाइन ग्रेट मेंटर और सिस्टम के द्वारा। इसके बाद बात करूं कि कोर मीटिंग जो भी होती थे, मैं विजय उत्सव में कभी भी ऐसा छोड़ा नहीं। चाहे हमारे सूरत में हो, चाहे मैं रतलाम की बात करूं, चाहे उदयपुर में, जब भी हुआ है मेरे गुरु जी का एक बात मिल गया कि आलोक जी आपको वहां पे चलना है, वहां पे विजय उत्सव हो रहा है, वहां पे कोर मीटिंग हो रही है। मैं बोला गुरु जी यस, अगर आप बोल दिए हो तो आलोक यादव जाएगा। क्योंकि मेरे को घूमने का शौक तो था, मैं गांव का लड़का, कुछ देखा नहीं। तो मेरे को बड़ी इच्छा होती है कि मैं हर अलग अलग जगहों पे जाऊं और घूमूं, देखूं ये जगह कैसा है, शहर कैसा है। तो मेरे को कोर में अटेंड करने का मौका मिला। इसके बाद जयपुर, दिल्ली, उदयपुर, ये जितनी मीटिंगें हुई है हमारे टीम को, और मैं गया नहीं, ऐसा नहीं कि खाली मैं चला गया, मैं अपने टीम के साथ गया, टीम के लोगों को लेके गया गुरु जी। और ये सब हुआ अपलाइन की वजह से। और टीम, मैं थाईलैंड का टारगेट जीता, ये बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात नहीं है ये जीतना। आप अकेले जीत जाते हो, लेकिन जो दूसरे को जिता दे, अपने टीम के साथी को भेज दे विदेश, उसमें मर्दानगी है। तो गुरु जी मैंने टारगेट भी जीता, और मैंने अपने टीम के लोगों को जितवाया भी, साथ में मेहनत किया। ये सारे लोग हैं जो थाईलैंड अचीवर है, थाईलैंड होके आए, तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, जब गुरु जी का हर जगह मेरे को आशीर्वाद मिलता है। चलो मैं इतना लकी आदमी हूँ कि कहीं भी जाता हूँ तो गुरु जी का आशीर्वाद जरूर मिलता है मेरे को। तो इससे बड़ा मेरे को कुछ चाहिए नहीं, गुरु जी का आशीर्वाद मिल गया तो सब काम पूरा होगा गुरु जी। इसके बाद बात करूं गुरु ड्रीम का, वाह, मैं घर में, मैं जब पढ़ता था मेरी मिट्टी के घर थे, और हमारे पिताजी 3 भाई थे, तीनों अलग हो गए थे, लेकिन मिट्टी के घर में मिला तो ये ड्रीम देखने को नहीं मिलता था। बाद में हमने ईंट का घर बनाया, प्लास्टर नहीं हो पाया, वो प्लास्टर नहीं हो पाया, सारे भाई अलग हो गए, हम 8 भाई थे अलग हो गए, तो ड्रीम क्या देखेंगे जब घर में अलग ही हो गई तो। लेकिन मेरी ड्रीम की बात करूं तो ये मेरा ड्रीम हाउस है गुरु जी। सारा ड्रीम मेरे को इतने ये अच्छे लगते हैं, ये खुला दिखता है। और मेरे ड्रीम भी है कि मेरे घर के अगल बगल में चारों तरफ से गाड़ियां घूमनी चाहिए, अगल बगल में पार्किंग होनी चाहिए, गार्डन होना चाहिए, वहां पे सब्जी की खेती होनी चाहिए, ऐसो आराम जो भी है, मेरे को घूमने फिरने का, हवा बंद नहीं होना चाहिए, हमेशा हवा मिलना चाहिए। तो इस तरह का मैंने घर का ड्रीम लगाया गुरु जी। बहुत बड़ा घर बना के दिखाएंगे आप लोग का आशीर्वाद से। और पैसे की बात करूं गुरु जी, तो पैसे तो साला मेरे को इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए कि मैं भूखा हूं पैसे का। मेरे को पैसा जितना मिले कम ही है। मैं बहुत अमीर बनना चाहता हूँ गुरु जी, क्योंकि मेरी सोच बहुत बड़ी है। मैं लोगों की मदद करना चाहता हूँ, मैं पैसा टीम पे खर्चा करता हूँ, बैंक में खर्चा करता हूँ। तो मेरे को पैसे बहुत चाहिए गुरु जी, आप लोग का आशीर्वाद है तो साला ये पैसा क्या 500, 200, 500 करोड़ का मैं ये यहाँ से पैसा कमा के आप लोगों के समक्ष आऊंगा आपका आशीर्वाद से। जो मेरी ड्रीम कार है गुरु जी, अभी तो छोटी पंच आई है, बच्ची आई है, ये बच्ची से काम नहीं चलेगा गुरु जी। ये मेरा ड्रीम है कि मैं डायमंड बनने के पहले साला ये मर्सिडीज गाड़ी लेके आऊंगा, और उसमें मेरा शूट होगा गुरु जी। ये मेरा डायमंड सेलिब्रेशन का ये मेरा सपना है। ज्वेलरी की बात करूं गुरु जी, तो हम लोग एकदम गरीब परिवार से आते हैं,
जहाँ पे गुरुजी बताते थे कि यार 5-5 किलो आटा लेके आते थे। वो दिन मैंने भी देखा गुरुजी, 5 किलो आटा मैंने भी लेके आया, 5 किलो चावल भी लेके आया। सब्जी नहीं होती थी घर में, वो सब्जी भी लेके आया। कभी कभी 12 बजे खाना बनता था, व्यवस्था नहीं होता था। शादी हो गई, शादी होने के बाद बीवी के पास थोड़े बहुत गहने लेके गए। लेकिन गुरुजी वो मन में कलाल है कि साला मेरे फैमिली के ऊपर गहने कम है, तो मेरे ये गोल्ड के भी बहुत सपने हैं कि मैं यहाँ से अपने वाइफ को सारी ये ख्वाहिशें पूरी करूंगा। तेरे को जो चाहिए गोल्ड में वो मैं दूंगा, क्योंकि अगर तू खुश है। और सबसे धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे वाइफ का, क्योंकि अगर वो सपोर्ट नहीं करती तो मैं यहाँ पे नहीं होता गुरुजी, क्योंकि मेरे सारे भाई अलग हैं, मैं अकेला हूँ। मेरी शादी हुई, शादी भी लगभग मेरे पैसे से हुई। हमारे में गौना होता था, गौना भी हमारे पैसे से हुआ गुरुजी। सारे भाई अलग हो गए। उस समय से मैंने अपने फैमिली को चलाना सीखा, समझा कि कैसे चलाएंगे। बहुत कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जिया गुरुजी। लेकिन सेठ शॉप में अगर कोई मोटिवेट करती है तो वो मेरी वाइफ है। उसका बहुत बहुत धन्यवाद है, थैंक्स है, क्योंकि अगर वो हमेशा मेरे को बोलती है कि आपको ये करना है, आपको अपने लिए नहीं करना है, साला अलग की बात है, लेकिन ये जो बच्चे पैदा किए हो ना साला इसके लिए करने हैं, क्योंकि इनको नौकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपको करना ही करना है। तो मैं उसकी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा गुरुजी। इसके बाद विदेश टूर की बात करूं तो गुरुजी मैं थाईलैंड तो होके आ गया। इससे मेरा मन नहीं भरा, दिल नहीं भरा। पहली बार गया था, मजा नहीं उतना आया, क्योंकि आदमी अनजान होता है, कुछ समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी मेरा ड्रीम है गुरुजी कि 50 देशों में मेरे को विदेश घूमने हैं, 50 कंट्रियों में घूमना है। मेरे को अकेले नहीं घूमना है गुरुजी। मजे की बात है कि फैमिली को भी घुमाना है, बच्चों को भी घुमाना है। ये मेरा ड्रीम है गुरुजी। इसके बाद बात करूं गुरुजी कमिटमेंट की, तो कमिटमेंट गुरुजी आलोक यादव का हमेशा से जवाबदार ही रहता है। चाहे साला जो भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, कमिटमेंट तो कमिटमेंट होता है। जीवन में बहुत बड़ा कुछ करके गुजर जाने का ये मेरी ख्वाहिश है। तो कमिटमेंट है, मैं सिस्टम का प्राउड बनकर दिखाऊंगा गुरु जी। महागुरु जी आपका प्राउड बनकर एक दिन समय ऐसा आएगा कि आप अपने मुंह से बोलेंगे कि साला मेरे टीम का हिस्सा है आलोक यादव, ये मेरी गारंटी है। इसके बाद बात करूं 4-4 लाख कैपिंग की, गुरुजी ने बात ठोक के बता दी थी कि साला अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो 4-4 लाख की कैपिंग लेनी पड़ेगी। गुरुजी मैं 4-4 लाख की कैपिंग हर सप्ताह लगातार लेकर दिखाऊंगा। इसके बाद बात करूं मैं यूसीए बनकर और 150 करोड़ नहीं गुरुजी 200 करोड़ का पोर्टफोलियो बनाकर दिखाऊंगा। साला ये मेरा वादा है। मैं जीवन भर सेफ शॉप का हिस्सा बनकर रहूंगा गुरुजी, ये मेरा कमिटमेंट है। मैं 2026 में कंफर्म डायमंड बनकर आऊंगा गुरुजी। बस आप सभी का आशीर्वाद चाहिए। लोग यादव साला ये झंडा गाड़ेगा, शुरू में तो हल्का मचाएगा, ये मेरा कमिटमेंट है गुरुजी। एक वर्ड लिखा है गुरु जी, ना रुकेंगे ना थकेंगे, ना रुकेंगे ना थकेंगे, ना हारेंगे ना निराश होंगे, सिर्फ लड़ेंगे। क्या करेंगे? सिर्फ लड़ेंगे और आगे बढ़ेंगे और शायद नया इतिहास रचेंगे, नया इतिहास रचेंगे गुरु जी, ये मेरा वादा है। लेकिन इसी पे गुरु जी का वो आदेश था कि आलोक जी आप 2 लाइन कुछ शेप सबके माध्यम से कुछ हो जाए। लेकिन गुरु जी आवाज मेरी काम नहीं कर रही, गला काम नहीं कर रही है, लेकिन आपकी बोली हुई बातों को मैं टालूंगा नहीं गुरुजी। 2 लाइन यहाँ पे मैं सुनाना चाहूंगा, क्योंकि आज 196 लोग मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। बहुत सारे लोगों की बातें कुछ और समझ में आती है, कुछ और समझ में आती है। लेकिन गुरु जी ने अगर मेरे को बोल दिया कि गीत के माध्यम से 2 लाइन को समझानी है, तो गुरु जी मैं आपको समझाऊंगा अगर कुछ गलती हो, क्योंकि वॉइस अभी काम नहीं करी। इतना मैं जोश में आ गया कि मेरी वॉइस काम नहीं करती गुरु जी, क्योंकि जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा प्लेटफॉर्म पे मेरे को बोलने का मौका मिला। ये मेरी खुशी मतलब कम ही नहीं हो रही है गुरु जी। इमोशनल की मैं बात क्या कर पाऊँ, ये कम ही नहीं हो रही है। तो 2 लाइन क्या गुरु जी गीत गुनगुना सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। बहुत जी बढ़िया। गुरु जी। तो कोई धुन तो नहीं नहीं है गुरु जी, वही है पुरानी। तो हर बिना सपने देखे सफल कोई इंसान नहीं होगा, बिना सपने देखे सफल कोई इंसान नहीं होगा, बिना प्लान फलप के बड़ा कोई काम नहीं होगा जी, बिना प्लान फलप के बड़ा कोई काम नहीं होगा। सबसे पहले लिस्ट बनाकर प्लान दिखाना पड़ता है, बार बार घर पर जाकर फॉलोअप करना पड़ता है।
आते हैं गलत विचार फील्ड में, उसे दूर भगाना पड़ता है। जो सिस्टम पे आता नहीं वो आगे बढ़ने से रोकता है। एक दिन ऐसा आएगा जो तुम्हें देख कर चौंकेंगे। जब डायमंड बन जाओगे तो रोज सलामी ठोकेंगे। अरे बिना सफल मेहनत के कोई इंसान नहीं होगा। यूं ही दुनिया में किसी का नाम नहीं होगा। यूं ही से पुशअप में बड़ा काम नहीं होगा। थैंक यू गुरु जी, अगर कुछ करते हो तो माफी चाहूंगा। बहुत बढ़िया है, गजब। वॉइस गर्दा काम उड़ा नहीं कर दिया। रही है। बहुत बढ़िया। तो मैं पुनः अब इसी बातों के साथ, इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहूंगा गुरु जी। थैंक्स यू, थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू गुरु जी। बहुत ही बढ़िया, ग्रेट 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 आलोक यादव जी, बहुत ही बढ़िया। आपने बहुत ही दिल से बात करी, और तहे दिल से पूरी टीम से, पूरे हमारे डायमंड क्लब से आपको बहुत बहुत बधाई एडवांस के अंदर। आप जरूर थैंक भविष्य यू के सर। अंदर डायमंड बन के दिखाएंगे कंफर्म। आप हमारे शेप्स ऑफ अल्टीमेट अचीवर के यूसीए लीडर है। बहुत बहुत बधाई, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई। ग्रेट, वेल डन। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेरी